तो कैसे साथियों, उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आपको बता दें कि पढ़ाई के साथ साथ हम आपको रुपये भी देते हैं। आज के वीडियो में आपको 20 रुपए देंगे। कैसे देंगे ये हम बाद में बताएंगे। 50 रुपए जिनको दिए हैं उन्हीं से भी मिलवाएंगे आपसे। तो आप पहले इस वीडियो को देखते रहिए। पहले यहाँ पे बात करते हैं इंटर फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है और आपके पास इतना भी समय नहीं है कि फिर से दोबारा आप इंटर कर पाइएगा। इसलिए अभी भी वक्त है, हिंदी नहीं पढ़े तो अभी से जुड़िए। कोई भी हिंदी में आपका दिक्कत है तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, हम आपको पूरा सॉल्व करा देंगे। और हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप जरूर इस पर मैसेज कीजिएगा। और देखिए इस वीडियो के माध्यम से क्या पढ़ेंगे। हिंदी का जो वीडियो है वो 6 पार्ट है। पार्ट कितना है तो 6 है। और वीडियो नंबर 16 है, जो कि 16वां टॉपर आप बन सकते हैं। 20 रुपया आप जीत सकते हैं। कैसे जीतना इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 6 जो है उसका नाम है एक लेख और एक पत्र। यानी कि एक लेख और एक पत्र पार्ट को आप हमसे देख लीजिएगा। इसके बाद से इस चैप्टर में आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो इसी वीडियो में से पूछा जाएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख के सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और साथियों, आपको बता दें कि इसको बढ़िया से याद कीजिएगा तो आपको हम कितना रुपए देंगे। तो आइए यहाँ पे बताते हैं। आपको हम 21 रुपए देंगे, लेकिन संडे को बात किए थे तो 50 रुपए दिए थे। और इनको गौरव कुमार को दिए थे। बहुत तेज है, अभी भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। इनको बहुत 5 बार पहले टॉपर बन चुके थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार है। आज मोतिहारी स्टडी पॉइंट पर जो टेस्ट हुआ उसका टॉपर मैं हूँ। मैं पहले भी 5 बार टॉपर रह चुका हूँ, आज 6ठा बार टॉपर बना हूँ। और इस टेस्ट के माध्यम से मुझे 50 रुपया का पुरस्कार मिला है। और आप लोग का सवाल ये होता है कि क्या सच में रुपया देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सच में रुपया देते हैं। और सर मुझे 50 रुपया भी भेज भी दिए हैं। और आप लोग भी इस टेस्ट में ज़रूर जुड़कर प्राइज़ का हकदार बनिए। धन्यवाद। जिसमें 21 रुपए दिए थे, लेकिन कल का टॉपर में दिए थे, संडे का टॉपर में दिए थे कितना 50 रुपया। आज आप 20 रुपए जीत सकते हैं। अब 21 रुपए हम काहे नहीं रखे, 20 रुपए काहे रखे, 1 रुपए घटा दिए। क्या कि 20 रुपए का इधर नोट है ना, अब डालेंगे। ठीक है, तो अब मत कहिए कि 1 रुपए काहे घटा दिए। ठीक है, और तो इस प्रकार से यहाँ से रहेगा। डेली 8 बजे अब शाम को जुड़िए। अब ये नहीं कहेंगे कि लेट हो जाएगा, बस आप 8 बजे डेली जुड़िए। मेरा मोबाइल अगर सपोर्ट करेगा, मेरा जो कैमरा है वो अगर अच्छा रहेगा, मेरा स्मार्ट बोर्ड अच्छा रहेगा, लाइन रहो चाहे ना रहो, हम किसी भी हाल में आपका वीडियो डाल देंगे। बस ये ठीक रहना चाहिए। ठीक है, और मेरा तबियत ठीक रहना चाहिए। तबियत खराब भी होगा तो 8 बजे हम डेली वीडियो डालेंगे। किसी भी हाल में आके यहाँ पे बताएंगे कि क्या दिक्कत है, तभी हम 8 बजे आपसे जुड़ेंगे। लेकिन 8 बजे ही पढ़िएगा। और आज का टॉपर आप बन सकते हैं। कैसे बनिएगा हम लास्ट में बता देंगे, लेकिन सभी प्रश्न को याद कीजिएगा। मान लीजिए कि 40 गो प्रश्न चाहे 30 गो प्रश्न पढ़ाए और 30 गो प्रश्नों में से लास्ट में 1 गो प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर सही बताइएगा। तो इसलिए सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद कीजिए। इसका चर्चा हम लास्ट में करेंगे जिस समय आप टॉपर होइएगा। तो खाली आप सीधे प्रश्न को बढ़िया से याद कीजिए। आइए बात करते हैं 1 नंबर प्रश्न को। भगत सिंह को फांसी दी गई। यानी कि साथियों यहाँ पे पूछे थे जो भगत सिंह जो थे उनको फांसी कब दिया गया था। तो आप याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को दिया गया था। कब दिया गया था साथियों? तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। इसलिए राइट आंसर एप्पल वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझिए भाई, भगत सिंह के है तो आप याद रखिएगा भगत सिंह जो है ना वह एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक है। आपसे पूछेगा कि भगत सिंह किस पाठ के लेखक है। ऑप्शन सुनिए, बातचीत उसने कहा था, तो संपूर्ण क्रांति, या एक लेख और एक पत्र। तो आप कहिएगा एक लेख और एक पत्र। अच्छा से याद रखिएगा। इस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। और यहाँ पे पूछा गया था कि भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था। फांसी हटा के पूछा जाएगा कि भगत सिंह का शहादत कब हुआ था। तो आप कहिए 23 मार्च 1921। आपसे पूछा जाएगा कि भगत सिंह का शहादत कब हुआ था। तो आप कहिए 23 मार्च 1921 को। याद रखिएगा, या बिहार बोर्ड है कहीं पूछ भी सकता है कि भगत सिंह का निधन कब हुआ था। तो आप कहिए 23 मार्च 1921। या मृत्यु कब हुआ था 23 मार्च 1921। किसी भी प्रकार से पूछेगा, बिहार बोर्ड है कहीं घुमा फिरा के भी पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न को। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। यानी कि भगत सिंह जो थे उनका संपूर्ण परिवार क्या था। तो स्वाधीनता सेनानी था। क्या था साथियों? तो स्वाधीनता सेनानी था। इसलिए चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो स्वाधीनता सेनानी था। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। आइए बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न को। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है। मतवाला पत्रिका जो है वह कहाँ से निकलती है। तो आप कहिए कोलकाता से निकलती है। कहीं कहीं कलकत्ता भी दिया रहता है, तो उस दोनों को मार दीजिए। तो बताइएगा, कोलकाता तो दिया लेकिन कोलकाता भी दिया है। तो राइट आंसर कौन सी हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब है नहीं, सी में नहीं दे देगा, एक ही को देगा, कोलकाता देगा नहीं या कोलकाता देगा। तो आप बढ़िया से याद रखिएगा। भगत कौन सी पूछा गया था, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। तो आप याद रखिए कोलकाता या कोलकाता से निकलती थी। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। आइए ना बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न को। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। यानी कुलबीर सिंह जो थे वो कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। तो भाई थे। कौन थे भाई? तो भाई थे। बताइए भाई कहां दिया है।
ऑप्शन सी में दिया है। तो क्या आंसर राइट आंसर हो जाएगा चाची वाला ऑप्शन सी। आप बढ़िया से याद रखिएगा, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के थे, तो आप कहिएगा भाई थे। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। आइए बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न को। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, यानी कि प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, तो आप याद रखिएगा गणेश शंकर विद्यार्थी थे। बताइए इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी कहीं दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन आप साथ में याद रखिएगा साथियों, जो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे ना, वह बातचीत पाठ के लेखक थे, उसको बढ़िया से पढ़ा दिए। 29 गो चैप्टर बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा ना, तो हिंदी में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव तो इसलिए 29 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ लीजिए और सब्जेक्टिव हम ही से लेके पढ़ लीजिए। मात्र 49 रुपए में दे देंगे, सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ दे देंगे मात्र 49 रुपए में। उसमें गेस दे देंगे 6 बाद। आप हमसे जुड़े रहिएगा, इस नंबर पर मैसेज करिए, गेस देंगे, उसी में से प्रश्न परीक्षा में आएगा। उतना हिंदी का इतना मोट है ना भाई, इतना मोट है, बहुत मोट है, इसलिए पूरा याद नहीं करना है, बहुत कम देंगे, बस 20 गो पेज के पास में देंगे, उसी को याद कर लीजिएगा, उसी में से प्रश्न परीक्षा में आएगा। अगर चाहते हैं लेना तो अभी आप 49 रुपया पेमेंट करके ले लीजिए या नंबर को सेव कीजिए, 6 बाद हमसे मिलेगा तो 99 रुपये आपसे लेंगे। आइए बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न को। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है, यानी कि भगत सिंह की जो रचना है वो इनमें से कौन है, तो अभी बताए भाई संपूर्ण क्रांति किनका है, तो संपूर्ण क्रांति किनका है, तो आप कहिए किनका, संपूर्ण क्रांति नहीं होगा। उस होगा नहीं होगा, काहे नहीं होगा, तो जगदीश चंद्र माथुर जी का पाठ है और उसने कहा था काहे नहीं होगा क्योंकि चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी का है। और संपूर्ण क्रांति किनका है, जयप्रकाश नारायण जी का है, तो यह भी नहीं होगा। और एक लेख और एक पत्र होगा। भाई साथ में याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी का पाठ है, वो साधनीरा पाठ के लेखक प्रगीत और वो साधनीरा पाठ के लेखक के थे, तो वो साधनीरा पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी थे और उसने कहा था पाठ के लेखक के थे, तो उसने कहा था पाठ के लेखक चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी थे। इस सभी प्रश्न को अच्छा से याद रखिएगा। लेकिन पूछा गया था भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है, तो एक लेख और एक पत्र है। भगत सिंह की रचना इनमें से कौन है, तो एक लेख और एक पत्र है। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। आइए ना बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न को। भगत सिंह को अपने लिए साझा के संबंध में क्या विश्वास था, यानी भगत सिंह जो थे वो उनके लिए साझा के संबंध में क्या विश्वास था, तो मृत्यु दंड था। क्या विश्वास था भाई, तो मृत्यु दंड विश्वास था। इसलिए चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। भगत सिंह को अपने लिए साझा के संबंध में क्या विश्वास था, तो मृत्यु दंड विश्वास था। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न को। प्रिंस कुरपोटकिन कौन था, यानी कि प्रिंस कुरपोटकिन जो था वो कौन थे, तो अर्थशास्त्र का विद्वान थे। इसमें बताइए अर्थशास्त्र का विद्वान कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रिंस कुरपोटकिन कौन थे, तो अर्थशास्त्र का विद्वान थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे कौन सी नंबर कितने नंबर प्रश्न को, 9 नंबर प्रश्न को। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, यानी कि भगत सिंह जो थे उनके पिताजी का नाम क्या था, तो सरदार किशन सिंह था। तो बताइए इसमें सब में सरदार दिया है और सब में सिंह दिया है, लेकिन देखिएगा इसमें विष्णु है तो ये होगा, तो ना होगा, किशन होगा। यानी कि राइट आंसर कौन सी हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरफ फंसा के दिया है तो आप कहिएगा भाई सब में सिंह सिंह तो था, सरदार भी था। अब इसमें कारण पीरथ होगा कि किशन होगा या कि विष्णु होगा, तो इसमें आप डाउट मत कीजिएगा। भगत सिंह के पिता के नाम किशन सिंह था, सरदार किशन सिंह। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। आपसे पूछेगा भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, तो सरदार किशन सिंह था। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, यानी कि गणेश शंकर जो विद्यार्थी थे वह किस पत्र का संपादन करते थे, तो आप कहिए प्रताप का करते थे। बताइए इसमें प्रताप कहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में दिया है, प्रताप का करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो प्रताप का करते थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न को। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा, यानी कि भगत सिंह जो थे वो कैसे मृत्यु को सुंदर कहते, तो आप याद रखिएगा कि कैसे मृत्यु को सुंदर कहते, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहते, तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को कहते। इसलिए राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों आपको इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं, इसको टाइपिंग करते हैं, पूरा सेट करते हैं, क्वेश्चन पूरा टाइपिंग करते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद आपको एक वीडियो हम मात्र दे पाते हैं, जो कि आप 10 से 20 मिनट में देख के चल जाते हैं। आपसे उसके बदले में रुपया एक भी नहीं मांगते, ना रुपया हमको दीजिएगा, बस आप एक लाइक कर दीजिएगा। कौन सी कर दीजिएगा साथियों, एक लाइक कर दीजिएगा। बस इसी में आपका भी किसी से आप कुछ सीख रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो हम ही ना करें कि रुपया दे दीजिए, आपको गिफ्ट हमको एक लाइक दे दीजिए, एक लाइक बस ये चाहिए। अभी ना आप लाइक कर दीजिएगा तो आपका रुपया नहीं उड़ाएगा, बस एक लाइक कर दीजिए। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, यानी कि एक लेख और एक पत्र जो था वह भगत सिंह ने किसको पत्र लिखे थे,
तो सुखदेव को लिखे थे। किनको लिखे थे साथियों? तो सुखदेव को लिखे थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह जो थे वो किसको पत्र लिखे थे? तो सुखदेव को लिखे थे। बढ़िया से प्रश्न को याद करिएगा, क्या है कि ऐसा ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। आइए ना बात करते हैं यहाँ पे कितना नंबर प्रश्न को, 13 नंबर प्रश्न को। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? अब एक और है, एक लेख और एक पत्र। पत्र यहाँ पे आ रहा है, बताइए तो पत्र इसमें किसने दिया है? इसमें दिया है, नहीं दिया, इसमें दिया है, नहीं दिया, इसमें दिया है, यानी कि ऐतिहासिक पत्र है। इस प्रकार से भी आप ट्रिक से याद रखिएगा। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो ऐतिहासिक पत्र है। बताइए ऐतिहासिक पत्र कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में दिया है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र क्या है? तो ऐतिहासिक पत्र है। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न करा है कि भगत सिंह किससे घृणित तथा कार्यार्थपूर्ण मानते थे? यानी कि भगत सिंह जो थे वह किससे घृणित तथा कार्यार्थपूर्ण मानते थे? तो आत्महत्या को मानते थे। बताइए इसको मानते थे? नहीं मानते थे, आत्महत्या को मानते थे। इसलिए चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा। और प्लीज आप अगर 2025 में एग्जाम देने वाले होंगे तो इस नंबर पर मैसेज करके हमसे जरूर जुड़ जाइएगा। आइए ना बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? साथियों चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। 1922 में। बताइए 1922 कहां दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाची वाला ऑप्शन सी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। आइए बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न को। आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यानी कि आत्महत्या जो है वह एक घृणित अपराध है। यह पूर्णतः कार्यार्थक का कार्य है। यह जो कथन है यह किनका, यानी कि यह जो कथन लाइनुआ है वह किनका है? तो उसी समय से ना पढ़ रहे भगत सिंह का। तो बताइए इसमें भगत सिंह कहीं दिया है? तो शमशेर बहादुर सिंह होगा? नहीं होगा। अशोक बजपेयी होगा? नहीं होगा। रघुवीर शाह होगा? नहीं होगा। भगत सिंह हो जाएगा। तो राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। भगत सिंह गणेश नगर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली पत्रिका से जुड़े, यानी किन से जुड़े? तो आपके ये भगत सिंह गणेश नगर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली पत्रिका किन से जुड़े थे? तो प्रताप से जुड़े थे। बताइए ये सही है कि नहीं है? बताओ। भगत सिंह गणेश नगर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली पत्रिका किस पत्रिका से जुड़े थे? तो प्रताप से जुड़े थे। ऑप्शन ए है ना? बताइए ऑप्शन ए है। तो राइट आंसर है। बताइए ऑप्शन ए है। बढ़िया से याद रखिए, कहीं इसी प्रश्नों के लास्ट में पूछेगा। अब ये मत कहिएगा इसी को पूछा जाएगा, चेंज भी कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिएगा, ठीक है। कर है भगत सिंह ने अपने मित्रों के कर है अब भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? यानी कि भगत सिंह जो थे वो अपने नेतृत्व में नौजवान भारत सभा का गठन जो किए थे वह कब किए थे? तो राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को। जब देश के भाग्य के निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए, यह उक्ति जो है वह किस पाठ से है? माने यह जो बात को लिया गया है वह किस पाठ से है? तो रोज पाठ से नहीं है, जूठन से नहीं है, संपूर्ण ग्रंथ से नहीं है, एक लेख और एक पत्र पाठ से है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन साथ में आप यह भी याद रखिएगा रोज पाठ के लेखक जो है वो अज्ञा जी है, जूठन पाठ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, संपूर्ण ग्रंथ पाठ के लेखक जो जयप्रकाश नारायण जी थे वो है। इस सब प्रश्न को एक्स्ट्रा इस तरह बता रहा है कि आपका याद भी होगा तो रिवाइज हो जाएगा, इसलिए याद अगर नहीं हुआ तो याद कर लीजिएगा, क्या कि सब प्रश्न इस प्रकार से भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। बढ़िया से सभी प्रश्न को याद कीजिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो रहा होगा तो इस पर मैसेज बाद में कीजिएगा, लेकिन अभी पढ़ लीजिए। आपको 20 रुपया जीतना है ना, इसको सभी प्रश्न को याद कीजिए। देखते हैं आज का टॉपर के बन पाते हैं। गौरव जी कोई कहता है कि सर गौरव जी इधर उधर करते, कुछ नहीं करते, वह याद की। तो हमको भी मालूम है भाई, बोले थे कि 2205 रुपया देंगे, तो 2205 रुपया देंगे तो आपको थोड़े देंगे। अरे कौन टॉपर होगा जो 2200 रोज अब जीत रहा है, तो उसी को ना 2205 को बोले थे और 105 को वीडियो में। तो आज का वीडियो कितना है? 16वां शायद है। तो 122 को वीडियो में आप जीतिए ना तो दे रहे हैं। गौरव जी कहिए तक आज जीतेंगे कल जीतेंगे, मिक्स करके लाएंगे तो कहीं जीत पाएंगे ना तो ना जीतेंगे। आप भी पहले कमेंट कीजिए ना, क्या गारंटी है कि गौरव जी आज जीतिए पाएंगे? उतना प्रश्नों में कहीं बहुत तेजी इसमें लेके आए, बहुत तेजी यहाँ पे आज जुड़े हुए। शायद आप हो सकते हैं और वो एक दिन के तो बहुत लेके उनको जो वीडियो नहीं बनाने आ रहा था वो अभी जीते होंगे, वो अपनी वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो वैसा लेके जीत जाते हैं। गौरव जी के कौन बात है भाई, देख रहे हैं आज के टॉपर के बन पाते हैं। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के थे। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा।
21वां प्रश्न करा है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंके थे। यानी कि भगत सिंह जो थे वो अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंके थे, तो 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे। कब फेंके थे साथियों, तो 8 अप्रैल 1929 को। इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन भी हो जाएगा, 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके थे। बढ़िया से याद रखिएगा। आइए ना बात करते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था, तो नौजवान भारत सभा का गठन किया था। किसका, स्वराज पार्टी के, स्वतंत्र पार्टी के, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी के। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था, तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का किए थे। राइट आंसर का हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को, भगत सिंह का पैतृक गांव है, यानी कि भगत सिंह जो थे उनका पैतृक गांव कहाँ है, तो खटक डकला पंजाब है। बताइए कहाँ है, खटक डकला पंजाब है। भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ है, खटक डकला पंजाब है। पंजाब देखिए वो खटक डकला ई ना होगा, ई ना होगा, ई ना होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा खटक डकला पंजाब। कौन सी होगा, खटक डकला पंजाब। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। बहुत किसी को पढ़ने में भी दिक्कत होगा, याद रखिएगा खटक डकला पंजाब। ठीक है, आइए ना बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न को, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था, तो भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से जो मोह भंग हुआ था वो 1921 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड उसी समय बताया 1922 में हुआ था, लेकिन भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग जो हुआ था वो 1921 में हुआ था। देखिएगा ये कंफ्यूज वाला है, कहीं ये ना पूछ दे, बढ़िया से याद रखिएगा कब हुआ था, 1921 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, देख रहे हैं आज का टॉपर के बन रहा है, थोड़ा घुमा फिरा के आज का क्वेश्चन को पूछेंगे। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, यानी कि भगत सिंह जो थे वह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, तब 12 वर्ष की उम्र में हुए थे। कब हुए थे साथियों, तब 12 वर्ष की उम्र में हुए थे। इसलिए बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए ना देखते हैं यहाँ पे कितना नंबर प्रश्न को, 26 नंबर प्रश्न को, तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की भाषा है, यानी कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की भाषा और किस लेखक की रचना है, तो भगत सिंह है। किसका है, तो भगत सिंह है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथ में आप याद रखिएगा मोहन राकेश जी जो है ना वह सिपाही की मां पाठ के लेखक है। नामवर सिंह जो है ना वह प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। जे कृष्ण मूर्ति जो है वह शिक्षा पाठ के लेखक है। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, अगर याद होगा तो आप रिवाइज भी करते रहिएगा। आइए तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। था इसमें टॉपर नहीं देंगे, टॉपर बाद में देंगे, पानी पी रहे इसीलिए बोले तभी तक कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता है साथियों कमेंट किए होंगे, नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं, बहु टाइप के प्रश्न है। अभी ने बताया भाई कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार किए है तो भगत सिंह है। बताइए भगत सिंह कहाँ है, ऑप्शन सी में है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए नामवर सिंह किस पाठ के लेखक है, प्रगीत और नामवर सिंह प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। मोहन राकेश जी सिपाही की मां पाठ के लेखक है। रमलाल सिंह और नरेश्वर पाठ के लेखक है। सभी प्रश्नों को साथ में आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हुआ था, ऑप्शन सी हुआ था। कहा है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार पूछेगा या लेखक पूछेगा या रचयिता पूछेगा तो आप कहिएगा भगत सिंह। ठीक है, तो अभी प्रश्न को याद रखिएगा अच्छा से। देखते हैं लास्ट का टॉपर की बन पाता है 20 रुपया वाला टॉपर। मैं नास्तिक क्यों हूं यह किसका लेख है, यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूं यह किसका लेख है, तो भगत सिंह का लेख है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे 29 नंबर, बंदी जीवन किसकी कृति है, यानी कि बंदी जीवन जो है वो भगत सिंह के भाई कृति नहीं है, सचिंद्रनाथ सन्याल की कृति है। सचिंद्रनाथ सन्याल कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। इसलिए राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। बंदी जीवन किसकी कृति है, तो सचिंद्रनाथ सन्याल की है। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। आइए बात करते हैं साथियों 30 नंबर प्रश्न को, भगत सिंह के चाचा का नाम था, यानी कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, तो अजीत सिंह था। बताइए भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, तो अजीत सिंह था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह था। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, बहुत जल्दी टॉपर वाला प्रश्न आने वाला है। आप बढ़िया से सभी प्रश्नों को याद कीजिए। आज का ये मत कहिएगा भाई 20 रुपए ला हम याद करेगा, ये याद आपको इसलिए करा रहे कि आप जब याद किए रहिएगा तो प्रश्न परीक्षा में कहां से लाएगा, इसी में से लाएगा, उसके घर से थोड़ा उठा के लाएगा भाई, इसी में से जब लाएगा आप तब याद किए रहिएगा तब बता पाइएगा। आप 20 रुपए इसलिए देते हैं कि उसके चलते भी याद कीजिए। आप 20 रुपए लीजिएगा तो आपके गार्जियन जानेंगे, पापा मम्मी देखेंगे कि बहुत तो ये पर वीडियो बने ले, तो अरे 10,000 प्लस 20,000 सब्सक्राइब है तो उससे क्या हो गया, सब्सक्राइब छोड़िए, रुपया भेज रहे आपके पापा मम्मी को बताइए। देखिए यहाँ पे
हजार लेके जुड़ा हुआ उसमें के टॉपर हम बने हैं, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। इसलिए टॉपर बनिए, आपको मम्मी पापा को बताइए देखिए आज का टॉपर हम बनिए है, ठीक है। गौरव जी तो बताते होंगे क्या है कि उनका माँ का फोन पे डलवाते हैं बैंक खाते में, तो उनकी माँ पूछती होगी ना भाई कैसे रुपया आता है, तो वो बताते होंगे साथ। गौरव जी आप बताते हैं कि ना मम्मी को थोड़ा कमेंट करके बताइए। तो देखिए वहाँ पे कमेंट कर दिए होंगे लोग, आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए क्या बोले, आप कमेंट कीजिए ध्यान से। बट देखिए कमेंट कर दिए होंगे गौरव जी, उनका मम्मी को बताते हैं कि नहीं, उनका मम्मी पूछती है कि ना कहाँ से आता है, थोड़ा आप कमेंट कर बताइए। हाँ पूछते हैं इस तरह मत कीजिए, क्या कहती है आप इस थोड़ा कमेंट करके बताइए, ठीक है। आइए यहाँ पे गौरव जी को फंसा दिए, कमेंट करने के चक्कर में रहेंगे, ताले आप लोग याद कर लीजिए भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 को हुआ था। गौरव जी अभी कमेंट करे ताले याद कर लीजिएगा, यही प्रश्न पूछेंगे भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उनको कमेंट करने दीजिए, आइए हम बढ़ाते हैं। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। तो सन 1926 में भगत सिंह जो थे वो किस दल का गठन किए थे, तो नौजवान भारत सभा का गठन किए थे। किस दल का गठन किए थे साथियों, तो नौजवान भारत सभा का गठन किए, नौजवान दल ना कहिएगा, नौजवान भारत सभा का गठन किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर ये दो प्रश्न पूछ लेंगे, गौरव जी गए हवा खाने, बहुत कोई कहता था गौरव जी जीत जाएंगे, कुछ करें। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, यानी कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह जो थे वह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, तो गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। इसका हुए थे नहीं हुए थे, किसका हुए थे, गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, इसलिए दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, तो गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। आइए ना बात करते हैं यहाँ पे 34वें प्रश्न को, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, तो विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध जो है ना वह भगत सिंह का लिखा हुआ है, इसलिए चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। किसका लिखा हुआ है, तो भगत सिंह का लिखा हुआ है। 35वां प्रश्न करा है, भगत सिंह का जन्म हुआ था, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा बंगा चक्कर नंबर 105 में हुआ था, 103 में हुआ था ना, 100 कितना में हुआ था, 105 में हुआ था, गुंगैर ब्रांच लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। यानी कि भगत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 105 चक्कर नंबर 105 गुंगैर ब्रांच लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था, इसलिए राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत जल्द टॉपर वाला आने वाला है, आप देखते रहिए, कहीं ला देंगे तो आप कमेंट करके बता दीजिए। कैसे कमेंट करना है हम आपको बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। भगत सिंह के माता का नाम क्या था, भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, लेकिन भगत सिंह के जब माता के नाम पूछा रहा था आपको सीधा धनवती था, नहीं था, विद्यावती था। कौन सी था साथियों, विद्यावती था। भगत सिंह के माता का नाम विद्यावती देवी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। आप भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह, आप उसको भी याद रखिएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को, 37वां प्रश्न को, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे, तो भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे, वो कोनो ठीक नहीं था, उसीलिए अनेक बार होगा। भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे, एकाएक बार तो ना, अनेक बार गए थे, एक बार गए थे तो ना, अनेक बार गए थे। भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे, तो अनेक बार, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं 38वें प्रश्न को, सुरक्षा कहाँ हो सकती है। भाई सुरक्षा जो है वह कहाँ हो सकती है, तो आप कहिएगा चुनौती को झेलने में सुरक्षा हो सकती है। भगत सिंह के अनुसार सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो चुनौती को झेलने में, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 39वें प्रश्न को, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी हुई थी। ये बढ़िया प्रश्न है, बताइए क्या हो जाएगा, बताओ तो बुआ। भगत सिंह के पहली गिरफ्तारी का कुछ कह रहा है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुआ था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताओ कुछ हो जाएगा, बताइए आप लोग, ध्यान कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा अक्टूबर 1926 में हुआ था। बताइए भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुआ था, तो अक्टूबर 1926 में हुआ था। बढ़िया से याद रखिएगा, कहीं ये प्रश्न पूछ देंगे भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुआ था, तो 1926 में, 1926 में पहली गिरफ्तारी हुआ था। आप बढ़िया से याद रखिएगा, इसलिए दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए ना देखते हैं आप क्या होता है, बहुत जल्द टॉपर वाला आने वाला है, 20 रुपए देंगे। देखिए आज का टॉपर के बनते हैं। अछूत समस्या किस लेखक की रचना है, अछूत समस्या जो है वह भगत सिंह की रचना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन साथ में याद रखिएगा भगत सिंह एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक है, मुआना के जी जो है सिपाही की मां पाठ के लेखक है, नामवर सिंह जो प्रगति और समाज पाठ के लेखक है, जे कृष्णमूर्ति शिक्षा पाठ के लेखक है। आप सभी प्रश्न को याद रखिएगा साथ में। लेकिन आइए आज का जो पूछते हैं, बस अब 1 से 2 प्रश्न है, उसके बाद पूछने वाला है, इसके बाद एक और प्रश्न है, उसके बाद आ जाएगा टॉपर वाला
प्रश्न को। भगत सिंह प्रभावित थे, तो भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स से थे। बताइए भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स से थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बाबू वाला बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बस आने वाला है, फिर नहीं इसके बाद है, इसके बाद है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं और 44 क्या होगा हम बताते हैं। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो प्रेम का नहीं था। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो प्रेम का नहीं था। इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों आपका बहुत कम समय बच चुका है। अगर अभी तक आप नहीं पढ़े तो समझ लीजिए किसी न किसी हाल में 29वां चैप्टर और पढ़ना है। अब बताइए आपके पास क्या है, वीडियो पर ये देख रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। मान लीजिए आप मान के रखिए 90 को दिन है आपसे, तो 29 रोज कई एक दिन में के अंदर में, एक दिन में एक चैप्टर में 3 दिन में फाइनल कीजिएगा तो होगा। तो आप सोचिए, और ही सब सब्जेक्टों के पढ़ के एक दिन में 3 गो चैप्टर फाइनल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आप VBI ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, मात्र 10 से 15 पाना का रहेगा। अभी हम नहीं देंगे, छठ बाद देंगे। देंगे उसको जो 49 रुपए वाला मेरा से खरीदा होगा उसी को इसी रुपए में दे देंगे। लेकिन पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अभी तो दे रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव को आप किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा। 29 को हम ऑब्जेक्टिव के चैप्टर का करा देंगे, उसके बाद से शायद हम आपका सिलेबस समाप्त करके आपके पास हम वीडियो नहीं डालेंगे। तो जितना पढ़ा रहे, जब पढ़ा रहे तब आके पढ़िए। लास्ट में 8 बजे पढ़ाएंगे, रोज पढ़ाते हैं, और रोज आगे पढ़िए। 10 दिन 20 दिन अभी जो भी मैंने 29 को चैप्टर सुधार के आप लोग जब जुड़े रहिएगा तो आप लोग को पढ़ाएंगे या छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन हम बोल रहे हैं सिलेबस सुधारेंगे और सब्जेक्टिव आप पूरा 29 को चैप्टर को नहीं याद कीजिएगा, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, उसी में से आ जाएगा। क्या कि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, आपको 100 में 100 है ना लिख के आना है, तो बस VBI याद कर लीजिएगा। VBI कौन कौन है तो हम बनाए हैं 20 वाला, एक ही रहेगा 20 पेज के रेंज में रहेगा। 20 को पेज याद कीजिएगा, 100 को नंबर आ जाएगा। बस इतना कीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव की बात करें तो आपको लेने के लिए मात्र 49 रुपए का आप PDF खरीद लीजिए। ऑल चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ दे देंगे मात्र 49 रुपए में। और इसी रुपए में सिर्फ VBI कब देंगे? छठ पूजा बाद। अगर छठ पूजा बाद आप देख रहे हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके 199 रुपए में ले लीजिए। छठ पूजा बाद देख रहे हैं तो, अगर अभी देख रहे हैं तो 49 रुपए में ले लीजिए और गैस वाला दे देंगे छठ बाद, ठीक है। अगर आप छठ बाद वर्क करें तो 199 रुपए में ले लीजिएगा, आप मन करेगा तो छोड़ दीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो 42 को प्रश्न पढ़े हैं, इसी में से एगो प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका 20 रुपए देंगे। एगो प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपको सब बढ़िया से प्रश्न याद है, कैसे देना है। मान लीजिए कि 42 के बाद 43 कोई लिख के रखेगा, 43 मत लिखिएगा। 42 के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं 57। बताइए 57 के ए हुआ था, ए दीजिएगा, बी चाहे सी चाहे डी, जो होगा वो दीजिएगा। कमेंट कर दीजिएगा, मान लीजिए ए, तो ये तो कमेंट कर दीजिए और पहले कमेंट कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में नहीं रहिए, कमेंट करके स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पर भेजिएगा। पहले तो कमेंट कीजिएगा, लेटो से भेजिएगा स्क्रीनशॉट तो चल जाएगा, लेकिन पहले कमेंट करना होगा इस नंबर पर, उसके बाद मैसेज कीजिएगा, भेजिएगा। और हम देखेंगे कि हाँ आप टॉपर बने हुए, तो आपको कितना रुपए देंगे? 20 रुपए देंगे। और ई प्रोसेस डेली 8 बजे होता है, डेली 8 बजे जुड़िए और देखते हैं आज के टॉपर गौरव जी बन बताए कि नहीं। इसमें थोड़ा माथा पेची लगा है, ऊपर के नीचे इधर उधर की है, तो बढ़िया से प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। सभी कोई के बताए, आप लोग भी देखिएगा। यह जो मान लीजिए ये ऑप्शन में है तो इसको उठा के रख दिए होंगे कहीं यहाँ, चाहे इसको यहाँ तो इधर उधर रखे होंगे, बढ़िया से देख लीजिए ला रहे हैं, ठीक है। बस आइए और देखिए और इसका आंसर बताइए। फिर कल बजे 8 बजे आइएगा। हाँ अगर आप टॉपर होइएगा हम ग्रुप में डाल देंगे या टॉपर है तो आप उसी समय मेरे पास फोन कीजिएगा। अगर ग्रुप में घोषित कर देंगे इस तरह रिलेट कर, मान लीजिए बहुत यहाँ पे नाम है और इसको कर देंगे यही टॉपर है, तो ये फोन कीजिएगा अगर आप होइएगा तो। और फोन कीजिएगा, आपके फोन पे नंबर मांगेंगे, 20 रुपए भेजेंगे और उसके बाद वीडियो आप बना के भेजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन इसका आंसर बताइए। भगत सिंह की शहादत कब हुआ था? 23 मार्च 1933 को, 24 मार्च 1934 को, 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1932। तो साथियों देखते हैं आज का 20 रुपया के जीत पाए हैं। कोई ना कोई जीत लिए होंगे, उनके पास 20 रुपया भेज देंगे। आप आज नहीं जीत पाए तो कोई दिक्कत नहीं, कल के लिए कोशिश कीजिए, कल नहीं तो परसों के लिए अभी 90 प्लस कराएंगे। 90 प्लस इस तरह पर डे वीडियो आएगा और 90 प्लस में आपको दिया जाएगा कितना? 20 रुपया। तो आप लोग तैयार रहिए। संडे को शायद हो सके तो हम आपको देंगे कितना रुपया? संडे को 50 रुपया या ना तो 100 रुपया देंगे। उसका टारगेट था अगर 100 रुपया देंगे 500 प्लस कुछ ही लाइक हो जाएगा तो, और 100 रुपया देंगे को, अब 100 प्लस लाइक हो जाएगा तो 50 रुपया देंगे। और इससे 100 से कम लाइक होगा तो इनको हम 60 को है तो आप लोग को 50 रुपया नहीं देंगे, 20 रुपया देंगे। तो आप चाहते तो सपोर्ट कर दीजिए जाके वो वीडियो वाला, कल का वीडियो जो 50 को दिए थे उस पर लाइक खाली कर दीजिए ना, आपको हम 100 को 50 रुपया देंगे, कर रहे हैं ना।
तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप इस नंबर पर बेझिझक मैसेज कीजिए या फोन करके बातचीत कर लीजिए। कुछ भी दिक्कत है तो आप जरूर मैसेज कीजिए। चलिए साथियों इस वीडियो में यही पे समाप्त करते हैं। कुछ भी दिक्कत है तो जरूर आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम।